कलयुग में मोदी जी ने त्रेता युग ला दिया है। 24 तारीख को त्रेता यहाँ धरती पर आने वाला है। ऐसा राजनीति कर रहा है जैसे वो किसी यूनिवर्सिटी के लीडर हो, विशेष करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लीडर हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हो। नहीं तो एयर स्ट्राइक पर सवाल, कोरोना पर सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, अर्थव्यवस्था पर सवाल, कोरोना की दवाई पर सवाल, मंदिर पर सवाल, सनातन पर सवाल। ये लोग जैसे जैसे उठाते जा रहे हैं, ये स्वयं पीछे हटते जा रहे हैं, लड़ाई से बाहर होते जा रहे हैं। आंदोलन चल रहा था तो आज जो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, और फिर ये लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। ये कोई अलग नहीं है, ये वही लोग हैं जो तारीख पूछते थे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख आ गई तो इनका दर्द बदल गया। हमारे दिमाग में एक है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अयोध्या का मतलब बिना गोनर क्षेत्र की अधूरी है, और ये कभी अयोध्या का गो अड्डा हुआ करता था और इसीलिए शायद इसे गोनर भूमि भी कहा गया है। और यहाँ तमाम तपस्वियों का इतिहास है, गिराने में बड़ा समय लगेगा। तो मैं एक चाहता हूं कि एक गैलरी ऐसी बनाई जाए जिसमें हमारे पूरे इस मंडल में, चारों जिले में जो ऐतिहासिक स्थान है या धार्मिक स्थान है, उनका जिक्र हो और उनकी दूरी कितनी है, रास्ता क्या है, तो जिससे यहाँ पर बैठे बैठे ही सबको पता चल जाए कि हमारे गोनर क्षेत्र का महत्व क्या है। जी, हम अयोध्या विकास प्राधिकरण क्षेत्र में खड़े हैं। राम मंदिर का पूजन होना है, इसको कैसे देखते हैं? जिस तरीके से और लोग पार्टियां, हम अयोध्या विकास प्राधिकरण क्षेत्र में खड़े हैं, तो ऐसे में 22 तारीख को बृहद कार्यक्रम है, ये रामलला की प्रतिष्ठा होगी। विकास किस तरह देखते हैं आपकी जो 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र के अंतर्गत या अयोध्या विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो क्षेत्र आ रहे हैं उनका विकास कैसे? देखिए, ये सृष्टि जो है की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है। पहले सतयुग का नंबर आता है, फिर त्रेता का नंबर आता है, फिर द्वापर का नंबर आता है, फिर कलयुग का नंबर आता है। और कलयुग तो वैसे अभी कई हजार वर्ष हैं, केवल 5000 वर्ष पूरे हुए हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कलयुग की और त्रेता की जो दूरी थी, जो गैप था, उसको मोदी जी ने पूरा कर दिया है। और 22 जनवरी जैसे जैसे निकट आ रहा है, हम कलयुग से त्रेता युग में पहुंच रहे हैं, ऐसा माहौल देश के अंदर बना हुआ। तो विपक्ष द्वारा उल्टी राजनीति करना किस दिशा की राजनीति है? राम मंदिर को लेकर उल्टी राजनीति करना। देखिए, विचारधाराओं की लड़ाई है, हमेशा रहा है। दैत्यों का और देवताओं का भी युद्ध हुआ है। और जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो आज जो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, और फिर ये लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। ये कोई अलग नहीं है, ये वही लोग हैं जो तारीख पूछते थे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख आ गई तो इनका दर्द बदल गया। और ये कोई आज की बात नहीं है, सदैव विचारधाराओं का संघर्ष रहा है, लेकिन जीत हमेशा सनातन की हुई है और सत्य के रास्ते पर चलने वाली की हुई है। 2024 में फिर किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरह की राजनीति विपक्ष करेगा तो 2024 का चुनाव बिल्कुल सिर पर है। कहाँ खड़ा रहेगा? देखिए, विपक्ष ऐसा राजनीति कर रहा है जैसे वो किसी यूनिवर्सिटी के लीडर हो, विशेष करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लीडर हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हो। नहीं तो एयर स्ट्राइक पर सवाल, कोरोना पर सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, अर्थव्यवस्था पर सवाल, कोरोना की दवाई पर सवाल, मंदिर पर सवाल, सनातन पर सवाल। ये लोग जैसे जैसे उठाते जा रहे हैं, ये स्वयं पीछे हटते जा रहे हैं, लड़ाई से बाहर होते जा रहे हैं। ये लड़ाई से बाहर हो रहे हैं। सवाल उठाने वाले राम यात्रा
आप राम यात्रा पर हैं, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि एक छात्र नेताओं को जितना समझ होती है उतनी समझ भी राहुल गांधी को नहीं है। नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, राम मंदिर, इस पर सवाल लगा। नेताजी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। नेताजी संघर्ष कहाँ संघर्ष होता है यार? हाँ। सांसद जी, जिस प्रकार से इंडोनेशिया कहता है कि राम हमारे पूर्वज हैं, देश विदेश में हर जगह लोग राम को अपना रहे हैं, तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको राम को अपनाने में शर्म महसूस हो रही है? जिनको परेशानी हो, शर्म हो, वो शर्म करें। कलयुग में मोदी जी ने त्रेता युग ला दिया है। 24 तारीख को त्रेता यहाँ धरती पर आने वाला है।